मेरे बच्चे, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा समय है मेरे लिए? मैं तुम्हें कुछ खास बात बताना चाहती हूँ और जो बात करना चाहती हूँ उस बात का तुम्हें समझना बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ खास बात पूछना चाहती हूँ। क्या तुम उसका सही सही जवाब दोगे मेरे बच्चे? अगर हाँ तो मैं तुमसे यह पूछना चाहती हूँ कि तुम जीवन को किस प्रकार से जीना चाहते हो तथा तुम स्वयं जीवन के निर्णय क्या सही ले रहे हो, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। तुम जो चाहो वह तुम कर सकते हो, जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। इस बात को कदापि मत भूलना कि जितनी शक्ति मैं स्वयं रखती हूँ तुम भी मेरे परम भक्त होकर उससे कम शक्ति नहीं रखते, क्योंकि मेरे बच्चे सबसे बड़ी शक्ति भक्ति में होती है जो तुम मेरे लिए करते हो। मैं स्वयं भी तुम्हारे प्रेम से बाध्य होकर कार्य को पूर्ण करने के लिए विवश हो जाती हूँ जिसको तुम करवाना चाहते हो। बस बात इतनी है कि तुम्हारा सोचा हुआ कोई भी कार्य, कोई भी बात या कोई भी खुशी तुम प्राप्त करने की ताकत रखते हो। जीवन में कुछ चाहिए होता है, उसका थोड़ा सा इंतजार करना अति आवश्यक है, क्योंकि तुम्हारी चाही हुई या मांगी हुई हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। आवश्यकता यह नहीं कि तुम चाहते क्या हो, आवश्यकता है कि तुम जो चाहती हो उस पर कितना कार्य कर रहे हो, कितने विश्वास के साथ परिश्रम कर रहे हो। यदि तुम अपने जीवन में अपने स्वयं के हृदय को पहचान लो तो संसार में हर चीज को पहचान जाओगे। जिस प्रकार अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग जीवन में अलग अलग खासियत होती है और अलग अलग फसल को पाने की जरूरत होती है, और अलग अलग देश में अलग अलग उपजाऊ अलग अलग फसल होते हैं, उसी प्रकार अलग अलग इंसान की अलग अलग विशेषता होती है। जो इंसान जिस बात की खासियत रखता है उसी काम को बहुत आगे तक लेकर जाता है। जिस प्रकार एक हाथ में 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी प्रकार हर इंसान अपनी अपनी काबिलियत अलग अलग कार्य में लगाता है, और यदि अपने हृदय में उन विशेषताओं को समझकर रहे जीवन में कार्य करता है तो उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मेरे बच्चे उन पर ही कार्य करो जिस पर तुम कुछ कर सकते हो जीवन में। तो
निश्चित ही दुनिया में तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। तुम्हारा जीवन कैसा होगा इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कार्य को किस प्रकार से कर रहे हो। यदि तुम बिना सोचे समझे कार्य को करते जाओगे तो तुम किसी भी कार्य को पूरा नहीं कर सकते जीवन में। हर कार्य को करने के लिए तुम्हें सोच समझकर ही कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। किसी भी बड़े कार्य का छोटा सा नौकर बनने से अच्छा है कि बड़े कार्य की बदलते छोटे से कार्य कर तुम उसके मालिक बनकर कार्य करो। जो केवल तुम कर सकते हो, चाहे वह कोई छोटे से पौधे लगाने का ही कार्य क्यों न हो, उसमें महारत हासिल करो। उसमें तुम्हारी योग्यता इतनी होनी चाहिए कि तुम्हारी योग्यता के सामने कोई उस कार्य में योग्यता प्राप्त न कर पाए। इसलिए कहा गया है कि समय बड़ा बलवान होता है। कब किसके जीवन में कैसा समय आता है खुद भी नहीं जानता है। इसलिए कभी भी तुम अपने आप पर घमंड नहीं करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे मुख की जीवा बहुत ही चंचल होती है, इसलिए उसे सोच समझकर प्रयोग में लाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे मुंह से निकलने वाले एक एक शब्द कभी भी वापस नहीं आ सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले सदा सोचे कि तुम कैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हो, क्योंकि शब्दों का मनुष्य के जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। बुरे शब्द का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि वह व्यक्ति को अंदर से तोड़ देता है। और अच्छे शब्दों का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि व्यक्ति अपने जीवन के सभी कार्य ऊर्जावान तरीके से करता है। मेरे बच्चे, जिन शब्दों से किसी की जिंदगी में बदलाव आए, ऐसे शब्दों का प्रयोग करो जीवन में। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने जीवन में हर इंसान की सेवा करना और किसी से उम्मीद मत रखना, क्योंकि सेवा की सही कीमत ईश्वर देते हैं, इंसान नहीं। अगर तुम अच्छे कर्म करते जाओगे तो तुम्हारे जीवन में कभी बाधा नहीं आएगी। और कभी भी जल्दबाजी में कार्य मत करना। हमेशा धैर्य और संयम बनाकर कार्य करना। सोच समझकर शांत मन से लिए गए निर्णय हमेशा तुम्हारे जीवन में खुशियां प्रदान करते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, सच्चाई की राह पर चलो। सफलता खुद ही तुम्हारे कदमों में होगी। जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं करते हैं, उनके लिए उनका मन ही एक ही शत्रु के समान कार्य करता है।
इसलिए कभी भी अपने जीवन में किसी के लिए बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो। मेरे बच्चों, जो इस धरती पर आया है उसे एक न एक दिन वापस जरूर जाना होता है, लेकिन जाने से पहले तुम कैसे कर्म करती हो यह तुम पर निर्भर करता है। इसलिए तुम अच्छे कर्म करो, क्योंकि अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हें अच्छी बातों के लिए याद किया जाएगा। मेरे बच्चे, मैंने हर इंसान को उसे उसके तरीके से जीने की छूट दी है। जिसे जैसे जीना है वैसे जिए। और अंत में सबका हिसाब उसे देना होता है। इसलिए मेरे बच्चे, किसी को दुख देकर तुम सुखी नहीं रह सकते जीवन में। आज नहीं तो कल तुम्हें उसका हिसाब देना ही होता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने आप को गलत कार्य करने से बचाओ। अगर तुम गलत कार्य कर चुके हो तो उस गलत कार्य को स्वीकार करो जीवन में और माफी मांगो। तुम्हें मैं जल्दी ही क्षमा कर दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में एक अध्याय को शुरू करना चाहिए। ऐसे कार्य करना है तुम्हारा जीवन संवर जाए। मेरे बच्चे, अब मेरे जाने का समय हो गया है। मैं अब तुम्हें अगले संदेश में मिलूंगी। मेरी प्रतीक्षा करना।